जय हिंद। अगर मैं कहूं कि सहारा वाले की उल्टी गिनती शुरू हो गई है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि खबर ही वैसी है। एकदम से ब्रेकिंग न्यूज आप सभी को बता रहा हूं। अब से महज कुछ ही घंटे पहले की ये ताजा खबर है। क्या है खबर? जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, रांची 6 घंटे पहले की ये खबर है। जी हाँ, अब से महज 6 घंटे पहले की ये ब्रेकिंग न्यूज है, वो भी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं देश के सहारा पीड़ितों को राहत देने वाली खबर है। जी हाँ, क्या है पूरा मामला? जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सहारा मामला, 12 आरोपियों की 125 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त हो गई, चिन्हित करने में जुटा सीआईडी। अब कोई भी बख्शा जाने वाला नहीं है, एक एक करके सबकी बारी आएगी। मतलब साफ है कि सहारा वाले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब इनकी निजी संपत्तियां भी जब्त होने वाली है। प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। कई सारी संपत्तियों को चिन्हित भी किया जा चुका है कई राज्यों में। पूरा डिटेल से आगे हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में कल के डेट में सहारा मामले की एक सुनवाई होने जा रही है 24/3/2026 को। इसके बारे में भी बताएंगे। इसके साथ ही कोलकाता के ईडी कोर्ट में 19/3/2026 को ओपी श्रीवास्तव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। उसकी आदेश की कॉपी अपलोड हो चुका है। उसमें कुछ चीजें हैं जो नई है, जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ओपी श्रीवास्तव की जमानत का मामला बहुत ही बड़ा मामला है, क्योंकि नंबर 2 का व्यक्ति है। इनको जमानत मिले, फिर लोगों की प्रतिक्रिया देखिए, न मिले तो फिर लोगों की और भी प्रतिक्रिया आप देख सकते हैं। फिलहाल इस पर क्या रिपोर्ट आया है, आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसके लिए पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे अगर नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी एक लाइक कीजिए। आपका एक लाइक हमारे मेहनत और मोटिवेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये सारी जानकारियाँ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। ये आपसे विनम्र निवेदन है। तो चलिए, सबसे पहले सहारा मामले पे जो ब्रेकिंग न्यूज आया है आज के डेट में, अब से महज कुछ ही घंटे पहले की ये ताज़ा खबर है, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये देश के पीड़ित निवेशकों को राहत देने वाली खबर है, और राहत देने वाली खबर को बताने में हमें भी उत्सुकता होती है, क्योंकि हम सब का मुद्दा है भुगतान। किसी तरीके से लोगों को पैसे मिले, यही हम सब का मेन मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं अब सहारा वाले की जो निजी संपत्तियां धीरे धीरे जब्त होने की कगार पे है, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव है, तो वो राहत देने वाली खबर है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, चलिए इसकी पूरी डिटेल्स हम आपको बता देते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सहारा की तस्वीरें एक वक्त हुआ करता था, जब सहारा नाम सुन के ही मन में एक बहुत बड़ा परिदृश्य उत्पन्न होता था, एक विश्वास, एक भरोसा का प्रतीक उत्पन्न हुआ करता था। लेकिन आज एक दौर है, सहारा का नाम सुनते ही, इस तरीके की तस्वीरें देखते ही मन में बड़ा है जालसाज, धोखाधड़ी के परिदृश्य उत्पन्न होता है। अफसोस है इस बात की। बहरहाल कुछ कर नहीं सकते हैं। जो हो रहा है वो सत्य है, यही सत्य है। अब देखते हैं आगे इस पर कैसे देश के निवेशकों को राहत मिल सकता है। पूरा मामला तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में है। इसके साथ प्रशासन जिस तरीके से आजकल एक्टिव है अलग अलग जगहों से, चाहे ईडी हो, सीआईडी हो, बड़ा ही लाजवाब है और इसका असर भी साफ दिख रहा है। जी हाँ, चलिए पूरा रिपोर्ट देखिए। इस पर अगर बात करेंगे तो घंटों घंटों बीत जाएगा, ये बातें खत्म नहीं होगी। सहारा का मामला ही वैसा है। एक वक्त से लेकर के आज के वक्त तक की कहानी अगर बताया जाए तो मैं मानता हूं कि 24 घंटे भी अगर लगातार हम खड़े होकर के बोले तो शायद समय कम पड़ जाएगा। बहरहाल इन बातों पे ज़्यादा नहीं जाएंगे। ये देखिए क्या है रिपोर्ट, पहले ये देख लीजिए। इसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे सहारा इंडिया समूह में झारखंड के करीब 90 लाख निवेशकों को 33,000 करोड़ से अधिक फंसे हुए हैं। झारखंड के डिटेल्स दिए हुए हैं, चूंकि झारखंड की जो सीआईडी है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है अपने राज्य के निवेशकों के भुगतान है। और देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ मामला झारखंड के है। देखिए, ये सिर्फ मामला झारखंड के है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे प्रेरणा देश के अन्य राज्यों के प्रशासन को भी मिल सकता है। अगर इस तरीके की कार्रवाइयां आगे बढ़ती है, अगर निवेशकों को राहत मिलता है इससे, तो अन्य राज्यों में भी प्रशासन एक्टिव हो सकती है। तो इसके लिए ये जानकारी बहुत ही जरूरी है। सीआईडी ने 11 सितंबर 2025 को 12 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उसी के संदर्भ 12 लोग, अब वो कौन कौन से लोग हैं आगे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। स्वप्ना राय, जयव्रत राय, सुशांत राय, सीमांत राय, ओपी श्रीवास्तव, संजीव कुमार, नीरज कुमार पाल, ये 2 लोग इस वक्त सलाखों के पीछे है। संजीव कुमार और नीरज कुमार पाल, पहले ही इनकी गिरफ्तारियां हो चुकी है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। जितेंद्र कुमार, वर्षनीय, श्यामवीर सिंह उर्फ एमबी सिंह, अलख सिंह, पवन कपूर और तापस राय शामिल है। इन 12 जो लोग हैं इनकी संपत्तियां चिन्हित किया जा चुका है। कितना है? 71 संपत्तियों की जानकारी मिली है। अभी तक ये कोई अंतिम
रिपोर्ट नहीं है। अभी तक 71 संपत्तियों को चिन्हित किया जा चुका है, जिनकी कीमत लगभग, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 125 करोड़ रुपए से अधिक की आंकी गई है। फिलहाल जितनी संपत्तियों को चिन्हित किया गया है इन लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 125 करोड़ की कीमत इसकी बताई जाती है। अब सीआईडी इन संपत्तियों को चिन्हित करने की प्रक्रिया जुट गई है ताकि इन्हें जल्द से जल्द जब्त किया जा सके। उपलब्ध जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में 90 करोड़ की संपत्ति, बिहार के बेगूसराय, पटना में 41 करोड़ की और झारखंड के बोकारो में 10 करोड़ की संपत्ति चिन्हित की गई है। एक एक करके धीरे धीरे सबकी बारी आने वाली है। कहीं ना कहीं देखिए, इस तरीके की खबर देख करके भी हमें भी थोड़ी सी तसल्ली मिलती है, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने मिल करके लूटा है, वक्त के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। जी हाँ, एक वक्त था जब आप सब ने मिल करके लूटा, आज वक्त है कि सब ने मिल करके आपको लूटेगा, और इसी क्रम में ये प्रक्रिया है। क्या है डिटेल्स, चलिए और भी आगे देखते हैं। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, पैसे न मिलने से 4 साल में 74 निवेशकों की मुआवजे का वादा भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हालांकि एक खबर मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में ही प्रकाशित की गई, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अपनी गाढ़ी कमाई वापस पाने की उम्मीद में पिछले 4 वर्षों के दौरान 74 निवेशकों की जान जा चुकी है। इनमें से 5 लोगों ने आत्महत्या की है, जबकि 27 की मौत धन के अभाव में इलाज न मिलने के कारण हुई है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो एमएमएम है, 2024 के विधानसभा चुनाव में अधिकार पत्र में घोषणा किया था कि सहारा पीड़ितों की आर्थिक सहायता देने का वादा किया था। हमने आप सबको काफी पहले बताया था कि जब चुनाव से पहले जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की गवर्नमेंट ने यह वादा किया था कि भाई उनके राज्य में जितने भी निवेशक या फिर कार्यकर्ता जिनकी मौत हुई है उनको राहत प्रदान किया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल दैनिक भास्कर की रिपोर्ट भी कह रहा है कि सत्ता में आने के बाद भी पीड़ित परिवारों को अब तक कोई सहायता नहीं मिला है। जी हाँ, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पे रिपोर्ट के मुताबिक 74 यहाँ पे आंकड़े दिए जा रहे हैं, इसी के आसपास में हो सकते हैं। तो इन लोगों को थोड़ा बहुत राहत झारखंड सरकार भी दे सकती है, एक अलग से फंड जारी करके। क्यों नहीं दे सकती है? क्या ये इनके राज्य के नागरिक नहीं है? हैं। तो क्या जब सहारा वाले की संपत्ति जब्त होगी तो ही इनको राहत दिया जाएगा? मैं मानता हूं कि ये एक आगे की प्रक्रिया जरूर है, आपके संविधान के अनुसार, आपके नियमों कानून के अनुसार, लेकिन एक नागरिक होने के नाते आपको राहत इसको जल्द से जल्द देना चाहिए। ये हमारी मांग है, हमने पहले भी कहा था और अब भी कह रहे हैं, और हमें इसके बेसब्री से इंतजार है कि अगर झारखंड गवर्नमेंट इन 74, जो रिपोर्ट के मुताबिक है, 74 अगर निवेशकों के परिजनों को अगर राहत देती है मुआवजा के तौर पे, और कुछ भी हो सकता है। हालांकि 10 लाख रुपए की घोषणा की गई थी, मैं आपको बता दूं, 10 लाख नहीं सही, जो भी आपको लगता है, अगर आप राहत देते हैं तो ये एक मिसाल पूरे देश के गवर्नमेंट के लिए कायम हो जाता है। पूरे देश के जो राज्य सरकार हैं वो भी एक्टिव हो जाती। लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, ये भी मैं कहूँगा। इस पे जल्द से जल्द झारखंड गवर्नमेंट को एक्शन लेनी चाहिए। तो ये है पूरा रिपोर्ट। बहरहाल इस पे आप सबकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो अपडेट है उसके बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट हमने यहाँ पे ओपन कर दिया है। ये वो केस है जो कि लिस्ट हुआ है 24/3/2026। सहारा वासजे जो ईडी के डायरेक्टर्स हैं उनके खिलाफ ये याचिका लगाया गया था, सहारा की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटियों के द्वारा। इसके बारे में पहले भी हमने आप सबको वीडियो में बताया था कि पहली हियरिंग हुई थी इसके पहले वाले डेट में। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 24/3/2026 को इस केस की लिस्टिंग हो चुकी है। हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड वासजे द डायरेक्टर्स ऑफ इन्फॉर्मेंस यानी कि ईडी। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 4 सोसाइटियों का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, 4 सोसाइटियों के द्वारा ये केस फाइल किया है, अगेंस्ट में है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, चलिए चारों सोसाइटियों को हम आपको बता देते हैं एक बार थोड़ी सी मार्क करके, ताकि आपको भी दिखेगा अच्छी तरीके से। हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी और सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये 4 सोसाइटियों के द्वारा पूरी जो ईडी की कार्रवाई है उसके अगेंस्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाया गया था, जिसकी सुनवाई पहली हियरिंग हुई थी। अब यह दूसरी हियरिंग के लिए 24/3/2026 को लिस्ट किया गया है। आज 23 तारीख है, कल के डेट में कौन कौन से अगेंस्ट लोगों के खिलाफ, जो ईडी के डायरेक्टर हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, द डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, द डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ, असिस्टेंट डायरेक्टर के खिलाफ, द असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट। इन पूरी डायरेक्टर्सों के खिलाफ एक याचिका लगाया गया है कि भाई ये सब कार्रवाइयाँ सही नहीं है। हालांकि हम आपको बता दें कि इससे पहले ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी गया था, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिरे से इसे खारिज कर दिया। अब इस पे क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेता है, आगे डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा। अब हम आते हैं कोलकाता के ईडी कोर्ट से जो अपडेट है उसके बारे में। ओपी श्रीवास्तव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी 19/3/2026 को।
इससे पहले हमने आप सभी को अपडेट दे रखा है कि उन्होंने अपनी जो एडवोकेट के माध्यम से जो कैंसर की जो रिपोर्ट निकलवाना था वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से निकलवाने की इजाज़त मांगी थी। कोर्ट ने इजाज़त भी दिया था कोलकाता के अपोलो हॉस्पिटल से। अब उस हॉस्पिटल से रिपोर्ट आ चुकी है, आदेश में इस बात की जानकारी दी गई है। फिलहाल इस पर 2 अप्रैल 2026 को सुनवाई हुई है, सुनवाई होने वाली है 2 अप्रैल 2026 नेक्स्ट हियरिंग डेट है। अब जैसे कि पहले हमने बताया कि कोलकाता के अपोलो हॉस्पिटल्स के द्वारा इनका रिपोर्ट सौंपा जाना था, इनकी जांच की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, रिपोर्ट अदालत को सौंपा जा चुका है। अब इस रिपोर्ट में क्या है, अब आगे आने वाली सुनवाइयों में पता चलेगा। फिलहाल अदालत ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया है, रख लिया है, अगली सुनवाई का इंतजार है। इसके अलावा जो दूसरा इसमें एक अभियुक्त है जितेंद्र प्रसाद वर्मा, जो कि जमानत पे हैं कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ, आप सभी को पता ही होगा, काफ़ी पहले उनको जमानत मिल चुकी है। उन्होंने भी इसमें एक अपनी तरफ से आवेदन दिया है कि जो टर्म एंड कंडीशन है उसमें बदलाव की हम मांग करते हैं। फिलहाल कोर्ट भी इसकी अनुमति दिया है कि ठीक है, आगे हम इस पर विचार करेंगे। अब नेक्स्ट सुनवाई में इस पर भी कुछ अपडेट आ सकते हैं। तो ये है कोर्ट से रिलेटेड अपडेट। इन सारी मुद्दों पे आप सबकी क्या राय है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।